है दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो फ्रेश टेंशन स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप बहुत ही बिगड़ चुका है और इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में यानी इंडियन शेयर मार्केट में कैसे पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो टेंशन स्टार्ट हुआ इसके पीछे का रीज़न क्या है, इंडिया और कनाडा के बीच का बायलैटरल ट्रेड, उसके बाद कनाडा पेंशन फंड के बारे में देखेंगे और फिर कनाडा का एफपीआईज यानी कनाडा का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और उसके बाद आखिर में हम पहुंचेंगे हमें अभी क्या करना चाहिए। क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल करने का सही टाइम है या हमें इस टाइम में होल्ड करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो फ्रेश टेंशन स्टार्ट हुआ है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है जितेंद्र सिंह निज्जर का मौत। यानी जितेंद्र सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी सपोर्टर है और इसे इंडिया एक टेररिस्ट मानती है। जितेंद्र सिंह निज्जर को कनाडा के एक गुरुद्वारा के सामने में दो नकाबपोश आदमी ने गोली मार के इनका हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के पार्लियामेंट में कहता है कि हमारे एक नागरिक के मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। इसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इंडिया और कनाडा के बीच में आप अगर ट्रेड देखो तो आपको ये देखने मिलेगा कि ये लगभग 8.16 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। यानी 8.16 बिलियन डॉलर में इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है वो लगभग 4.1 बिलियन डॉलर, इसमें वो फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड मशीनरी जैसे इक्विपमेंट एंड आइटम का सप्लाई करती है। वहीं कनाडा जो एक्सपोर्ट करती है लगभग 4.06 बिलियन डॉलर का है, जो कि पल्सेस, टिम्बर, पल्प एंड पेपर एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स जैसे इक्विपमेंट एंड आइटम का सप्लाई करती है। तो ओवरऑल आप अगर ट्रेड देखो तो ऑलमोस्ट बराबर है, यानी इंडिया जितनी खरीदती है उतनी ही सेल कर देती है। ट्रेड तो इंडिया और कनाडा के बीच में ऑलमोस्ट बैलेंस है। लेकिन आप अगर इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ते हैं इसका देखो संख्या, तो लगभग 3.19 लाख इंडियन स्टूडेंट कनाडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो कनाडा के इकोनॉमी है उसमें लगभग 4.9 बिलियन यूएस डॉलर हर साल इन कनाडा के इकोनॉमी में इंडियन स्टूडेंट की वजह से ऐड होता है। तो कनाडा कभी भी इंडियन स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी से जाने नहीं देगा, क्योंकि कनाडा का ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट भी चले जाएं इतना बिलियन डॉलर कनाडा की इकोनॉमी से निकल सकता है। इसलिए कनाडा कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के स्टूडेंट कनाडा छोड़ के इंडिया चला जाए। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो कनाडा पेंशन फंड इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है और यह हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करती है। यह हमेशा जियोपॉलिटिकल, मार्केट रिस्क सब कुछ को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करती है। या ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन में मार्केट ऊपर नीचे हुआ या थोड़ा बहुत दोनों देश के बीच में कुछ रिलेशनशिप बिगड़ गया तो ये छोड़ के इंडिया चली जाएगी। इंडिया में ये कंपनी 6 लिस्टेड और 6 अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसमें से 16,000 करोड़ लगभग लिस्टेड कंपनी में और 16,200 करोड़ लगभग अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। लिस्टेड कंपनी ऐसे कंपनी को कहते हैं जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, यानी शेयर मार्केट में इसका ट्रेड होता है। अनलिस्टेड कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक के पास शेयर नहीं हो, यानी अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है जो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होती है। आप अगर लिस्टेड कंपनी में देखो तो सबसे बड़ा स्टेक इसका कोटक महिंद्रा बैंक में 2.68% स्टेक है, जिसका वैल्यू लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जोमेटो में भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी में भी 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इंडस टावर में लगभग 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा पेटीएम और नायका जैसे इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। पेटीएम में लगभग 1,000 करोड़ का और नायका में लगभग 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन फंड ने किया है। कनाडा पेंशन फंड लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, जैसे पिरामल इंटरप्राइजेज और सापुरजी पालनजी ग्रुप जैसे इंडस्ट्री से भी इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। इसके अलावा कनाडा पेंशन फंड ने बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी जैसे यूरिडिटस, फ्लिपकार्ट, एको और बायजूस जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा आप अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखें तो कनाडा का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ग्राफ है ये इंक्रीज हुआ है। मार्च 2013 में ये लगभग 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी अगस्त 2023 के मुताबिक ये लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपीस इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो कनाडा का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अगर मान लेते हैं कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो टेंशन स्टार्ट हुआ इसके वजह से कनाडा का एफपीआई, कनाडा का पेंशन फंड ये दोनों ही सेल करके निकल जाते हैं, तो ये रुपए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कौन सा अच्छा ऑप्शन है? इंडिया के अलावा तो कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना का कंडीशन ऑलरेडी ख़राब है, यूएसए में इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है और कोई भी ऐसे बड़े इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे इतना सारा रुपये इन्वेस्ट किया जाए और इतनी अच्छी कंपनी इतने कम वैल्यूएशन में अदर देन इंडिया में किसी भी
कंट्री में नहीं मिल सकता। इसलिए कनाडा का एफपीआई है, कनाडा का पेंशन फंड है, के लिए एक मजबूरी भी है इंडिया में इन्वेस्टेड रहना। तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि ये जो फंड है ये हमेशा मार्केट रिस्क और जियोपॉलिटिकल रिस्क को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करती है। इसलिए वो 1-2 दिन में या थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो रिलेशनशिप खराब हुआ इसके वजह से ये फंड बेच के नहीं निकलेगी। इसलिए आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। भले ही सेंटिमेंटल थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो कुछ स्टॉक जहाँ पे कनाडा पेंशन फंड का ज़्यादा स्टेक है, जैसे कोटक बैंक, जोमेटो, पेटीएम, नायका, डिलीवरी और इंडस टावर जैसे कंपनी में आप थोड़ा बहुत कॉशियस रह सकते हैं। इसे वॉच लिस्ट में बनाए रख सकते हैं। आप अगर इसका पॉजिटिव वे में देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इतनी बड़ी फंड इन सब कंपनी में, जो न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि इन फंड को जो है ना इन कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसलिए आप भी इन कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये ज़्यादा गिरे तो इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।